हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। तो गाइस, आज मैं आपके लिए ऐसा क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा हुआ था, जिसका मतलब परीक्षा हुआ था आपका मकेड से, जिसका हम लोग का सेंटर था तरैया। तो इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव थे सभी सब्जेक्ट का मिलाकर सभी 5-6 सब्जेक्ट का था आपका क्या, तो इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो इन सभी को मैं आपको आज बताऊंगी। आप लोग इस प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट प्रश्न क्या है आपका, फिजिक्स से है, फिजिक्स का विषय है, सभी सब्जेक्ट से 20 विषय है। फर्स्ट है, दिए गए चित्र में सिस्टम के विद्युत विभव ऊर्जा का मान बताना है। ये जो चित्र दिया गया है तो इसमें विद्युत विभव का मान बताना है, भी का मान बताना है कि भी का मान क्या होगा। देखिए क्या है ऑप्शन, आपका ऑप्शन है, एक है KQ² बी है 3Q² और सी है माइनस में KQ² और डी है -2KQ² तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, -KQ² ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, दिए गए चित्र में ए और बी के बीच संधारित्र के मान ज्ञात करना है। सी का मान ज्ञात करना है, यानी कैपेसिटेंस होता है उसका मान ज्ञात करना है। ये तो आपका दिया गया कितना, 2 माइक्रोफैराड, फिर 5 माइक्रोफैराड और 5 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा क्या, इस संधारित्र ये आपका समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों में जुड़ा हुआ है, तो दोनों का सूत्र इस पर लागू कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए 7/12, ऑप्शन नंबर ए रहेगा 7/12 माइक्रोफैराड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, दिए गए चित्र में बिंदु P पर विभव के मान को ज्ञात करें। तो हम जानते हैं किसी एकांक आवेश कोण से किसी एक में जितना कार्य किया जाता है तो वह विभव कहलाता है। तो कुल मतलब जितना होगा सभी को आप जोड़िएगा तो आपका विभव पोटेंशियल का मान निकलेगा। देखिए कितना है आपका दिया गया है, यहाँ पर है कितना 30, फिर 20 है 10, तो विभव का मान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 60 वोल्ट हो जाएगा, 60 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट राइट होगा। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, दिया गया है आपका जो चित्र दिया गया है या परिपथ जो बनाया गया है, इसके परिपथ जो है ए और बी, यहाँ पर जो है ए और बी, तो ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। हम जानते हैं दो बिंदु के बीच के अंतर को विभवांतर कहा जाता है, तो इन दोनों के बीच अंतर आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर 3 वोल्ट है, फिर 2 वोल्ट यानी 5 होगा, और फिर 2 ओम है, फिर 3 ओम यानी 5 और ठीक नीचा है आपका 10 वोल्ट और फिर यहाँ पर 10 ओम और 10 वोल्ट। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, सॉरी इसका राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी 0 होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। इलेक्ट्रिक जो इंटेंसिटी होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, उसका एसआई यूनिट पूछा जा रहा है, तो उसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर कूलाम, यानी न्यूटन प्रति कूलाम, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट की जो पावर होता है वो क्या होता है, तो उसका पावर होता है V²/R, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, V²/R। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, एलर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, एलर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या √R² प्लस ω² इंटू L², क्या √R² प्लस ω² इंटू L², ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर डायनेमो की क्रिया कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्या विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगला प्रश्न है, 1 हेनरी बराबर कितना होता है, 1 हेनरी बराबर होता है 10⁻³ मीटर प्रति हेनरी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है, तो विद्युत चुंबकीय, देखिए यहाँ पर विद्युत यानी इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक और इसे ई से सूचित किया जाता है चुंबकीय, इसे
आपका मैग्नेटिक हो गया तो इसे बी से स्विच करते हैं, यानी ई इंटू बी के समानांतर होता है, ई वेक्टर इंटू बी के समानांतर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ई इंटू बी के समानांतर। अगला प्रश्न है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, आपके आंख का जो रेटिना होता है वहाँ पर प्रतिबिंब, तो कैसा होता है? तो होता है आपका वास्तविक और उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हमारे आंख में दो ऐसी संरचना होती है, शंकु और क्षार नामक, जो कि वस्तु को सीधा देखने का वो प्रयत्न करती है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ओके, अगला प्रश्न है, फोटान की ऊर्जा होती है, जो फोटान होता है या उदासीन होता है, तो इसकी ऊर्जा होती है एच भी, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, एच भी। अगला प्रश्न है, फलांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है? जो फलांक स्थिरांक होता है उसका डायमेंशन पूछा जा रहा है, इसका बीमा क्या होता है? तो इसका बीमा होता है ml स्क्वायर टी का पावर -1, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्या ml स्क्वायर टी का पावर -1। अगला प्रश्न है, 3 संधारित्र है जिनमें से प्रत्येक की धारिता दिया गया, कैपेसिटेंस सी दिया गया है, और इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगी? तो देखिए, संधारित्र जो होता है तो इसमें प्रतिरोध के उल्टा होता है, इसमें जिसमें हम प्रतिरोध में जो जोड़ते थे श्रेणी क्रम प्रतिरोध में, तो यहाँ पर संधारित्र में आपका हो जाएगा उल्टा, उसके सिर्फ उल्टा होता है, तो श्रेणी क्रम में पूछा जाए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, C/3 हो जाएगा। इसे इस तरह से जोड़ा जाता है आपका, इस तरह। ओके, तो इस तरह से आप 3 संधारित्र को जोड़िएगा तो C/3 आएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, 5T है टेस्ला, 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या होता है? 5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो धारा का मान शून्य होने की आवृत्ति क्या होगी? 50 हर्ट्ज दिया गया है तो धारा का मान शून्य होने की आवृत्ति हो जाएगी 100 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 100 हर्ट्ज, सी। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, ए एन डी गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? ए एन डी गेट का बुलियन व्यंजक होता है ए इंटू बी इक्वल वाई, ऑप्शन नंबर सी, ए इंटू बी इक्वल वाई होता है। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग को काला कर दिया जाता है तो इसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? देखिए यहाँ पर दिया गया आपका प्रतिबिंब का चिन्ह, आधा यहाँ पर इसको ढक दिया गया है और आधा है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब की जो तीव्रता होगी वह इंटेंसिटी वह घट जाएगी, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, प्रतिबिंब की तीव्रता घटेगी। अगला प्रश्न है, दिए गए परिपथ में बैटरी से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान है। यहाँ पर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है इसका मान आपको ज्ञात करना है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्या 0.25 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 0.25 एम्पियर। फिर देखिए अगला प्रश्न है आपका, समान समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होगी, खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई पूछा जा रहा है तो FO प्लस FE होगी, ऑप्शन नंबर डी, FO प्लस FE। फिर देखिए आपका यह विषय वो हो गया आपका क्या, फिजिक्स ऑफ केमिस्ट्री विषय है। फिर देखिए क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसे x मान लेते हैं, और जानते हैं कि क्या K है जो पोटेशियम, जिसका इसका ऑक्सीकरण संख्या होता है +1 होता है। ओके, और इसको हम x मान लेंगे, x हो गया मैग्नीज का निकालना है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन होता है -2, तो -2 में आप कीजिएगा कितना नीचे आपको दिया गया है 8, तो 8 से गुना कीजिएगा तो हमारा आ जाएगा 1 प्लस क्या x माने हैं तो यहाँ पर, और माइनस में सॉरी यहाँ पर 4 होगा, 4 है तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा तो यहाँ पर घट जाएगा 8/1 तो -7 बचेगा, यानी हमारे इक्वल में क्या हो जाएगा प्लस में 7 आएगा, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए +6 हो जाएगा, सॉरी +7 होगा, +7। फिर देखा अगला प्रश्न क्या है, एक अभिक्रिया का वेग दिया गया है क्या के यहाँ पर वेग स्थिरांक है k इंटू दिया गया है a का पावर 2 और b का पावर -1, तो इसकी कोटि क्या होगी? तो इसकी कोटि जो होती है ऊपर का जितना पावर होता है उसे जोड़ देते हैं, तो 2 और 1 क्या होगा 3, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, इसकी कोटि होगी सी, ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगी कोटि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिशोषण उच्च विशिष्टता वाले होते हैं? तो अधिशोषण की क्रिया जो होती है 2 प्रकार का होता है, भौतिक और रासायनिक, तो जो उच्च विशिष्टता वाला होता है वह होता है रासायनिक, केमिकल जो रिएक्शन होता है वह, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, ऑर्थोबोरिक अम्ल का सूत्र होता है, ऑर्थोबोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो ऑर्थोबोरिक अम्ल का सूत्र होता है H3PO3, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, BF3 लुईस कैसा व्यवहार करता है? BF3 लुईस यह कैसा व्यवहार करता है? तो यह अम्ल के जैसा व्यवहार करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अम्ल के जैसा व्यवहार करता है।
अगला प्रश्न है डी ब्लॉक में वर्गों की संख्या कितनी है? तो डी ब्लॉक में 10 वर्ग पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा 10 वर्ग। अगला प्रश्न है 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अल्कोहल की क्वथनांक का सही क्रम क्या होगा? 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अल्कोहल की क्वथनांक का सही क्रम होता है 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है C2H5 NH यह है, यह कौन सा एमीन है? तो यह है आपका 2 डिग्री एमीन है, यानी सेकेंडरी एमीन है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है CuNH3 पावर दिया गया, इसका आवेश दिया गया 2+, तो इसका प्रसंकरण संख्या क्या हो जाएगा? तो इसका प्रसंकरण होगा DsP2। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा DsP2। नेक्स्ट है बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 6। अगला प्रश्न है फिनॉल है, फिनॉल जो होता है C6H5OH यह होता है डिसइंफेक्टेड। डिसइंफेक्टेड क्या होता है? जिसका प्रयोग हम त्वचा पर नहीं कर सकते हैं, उसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है फिर देखिए क्या है, किसी बिलियन के 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम एनोमेस घुले हैं, तो बिलियन की मोलरता क्या होगी? इसका मोलरिटी ज्ञात करना है, तो इसका राइट आंसर आपका 0.25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन द्वितीयक सेल है? सेकेंडरी सेल पूछा जा रहा है, तो सेकेंडरी सेल होता है लैंड स्टोरेज सेल। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा लैंड स्टोरेज सेल। नेक्स्ट है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है, तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसकी वेग स्थिरांक की इकाई होती है प्रति सेकेंड। प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है सबसे प्रबल अवकारक क्या है? तो सबसे प्रबल अवकारक होता है क्लोरीन, और ऑक्सीकारक पूछे तो वो होता है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा क्या? क्लोरीन। सबसे प्रबल अवकारक क्लोरीन है, और ऑक्सीकारक पूछे तो फ्लोरीन। अगला प्रश्न है XeF2 की संरचना कैसी होती है? XeF2 की संरचना होती है एक रैखिक या प्लेनर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Zn का पावर 2+ होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक है। कार्बोक्सिलिक अम्लों में क्रियाशील मूलक होता है बॉन्ड COOH। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा बॉन्ड COOH। नेक्स्ट है निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखे। IUPAC नाम बताना है इसमें, तो देखिए किस तरह है। यहाँ पर क्या या 1 होगा, 2 होगा, फिर 3 कार्बन को गिनले 5 तक है ना। 2 पर जुड़ा है मेथिल आपका CH3 मेथिल, फिर आपका 4 पर मेथिल जुड़ा है CH3, 4 पर जुड़ा है तो 2 है मेथिल तो डाई मेथिल हो जाएगा। अब 5 को है तो पेंटेन, और 3 पर जुड़ा गया O यानी ये आपका इथर है तो O, तो क्या होगा 2,4 डाई मेथिल पेंटेन 3 ON। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा 2,4 डाई मेथिल पेंटेन 3 ON। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, ये जो दिया गया है रिएक्शन है आपका बेंजीन से जुड़ा गया है NO2, और यहाँ पर जो उत्प्रेरक बता रहा है तो यहाँ पर उत्प्रेरक रूप में किसका प्रयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या SnHCl का प्रयोग करेंगे। SnHCl का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, और फिर आपका मैथ से प्रश्न है, तो देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या है मैथ में, Sn का पावर माइनस साइन दिया गया है, साइन का पावर -1 दिया गया है, क्वेश्चन में -1/2, तो इसका मुख्य मान क्या होगा? जो ऑप्शन दिया गया इसमें बता रहा है कि इसका मुख्य मान क्या होगा, तो इससे आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा -π/6। ऑप्शन नंबर बी रहेगा -π/6 होगा। नेक्स्ट है 10 की पावर -1 दिया गया है, क्वेश्चन में x/y है, फिर -10 के पावर -1 और x - y/x + y, इसका मान क्या होगा ये बताना है। तो इसका मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी π/4 होगा, π/4 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यदि a इक्वल दिया गया है, देखिए a इक्वल इतना दिया गया है और फिर a' का पावर -2 -5a और 6i दिया गया, तो इसका मान क्या होगा ये बताना है। तो इसका मान हो जाएगा आपका सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा, बी इसका राइट होगा बी। सॉल्व करके सबका मिला लीजिएगा। फिर देखा होगा प्रश्न क्या है, यदि a इक्वल दिया गया है क्वेश्चन में cos अल्फा, फिर है साइन माइनस में साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा cos अल्फा, तो a + a' = i, तो अल्फा का मान इसमें बताना है कि अल्फा का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि 2π/3 इतना होगा आपका इसमें अल्फा का मान 2π/3। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए इतना दिया गया है तो इसमें इसका मान ज्ञात करना है। इसका क्या हो जाएगा 45 जो है इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा क्या, a + b, b - c और c + a, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, यदि दिया गया है जो या
यदि इतना यह दिया गया है इक्वल 0 है तब x का मान क्या होगा। इतना इक्वल 0 दिया गया है तो x का मान इसमें ज्ञात करना है कि x का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा हमारा क्या 4। ऑप्शन नंबर आपका सी आएगा 4 आएगा 4। x का मान क्या होगा 4। अगला प्रश्न है यदि fx इक्वल दिया गया है इतना दिया गया है आपका क्या kx + 1 और cos x, यदि आपका इतना है तो इसे परिभाषित फलन x इक्वल पाई है तो पर k का मान ज्ञात करना है। इतना इक्वल पाई पर k का मान ज्ञात करना है तो k का मान इसमें क्या होगा। तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो हमारा आंसर क्या होगा k इक्वल हमारा आंसर आएगा क्या ऑप्शन नंबर डी 9/5 आएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है यदि y इक्वल है साइन इनवर्स है पर 2x बटा 1 + x का स्क्वायर तब dy बटा dx का मान क्या होगा। इसमें dy बटा dx का मान बताना है, इसका मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 2y 1 + x का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है वक्र y इक्वल 3x का पावर 4 - 4x के दिया गया x इक्वल अगर 4 है तब स्पर्श रेखा की प्रवणता इसमें क्या होगी। स्पर्श रेखा की प्रवणता बताना है तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 700 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यदि fx इक्वल दिया गया है 3x जहां पर f समानुपाती r है, f रेशियो r दिया गया है और r एरो r है तब फलन क्या होगा। तब इसका फलन कैसा होगा, क्या वह बहुरेखिक होगा या एक रेखिक होगा या दोनों होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा क्या f एक बहुएकक अक्षादक होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा क्या f बहुएक अक्षादक होगा। ओके फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए इंटीग्रेशन देगा इंटीग्रेशन dx बटा 1 + x का स्क्वायर का मान क्या होगा। इसका मान क्या होगा इसको बताना है। तो इसका मान हो जाएगा आपका लग 1 + x का स्क्वायर इंटू प्लस में c हो जाएगा क्या लग इंटू 1 + x का स्क्वायर प्लस c। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इतना का मान। अगला प्रश्न है 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन किया गया है 1/1 + ex तो dx का मान इसमें क्या होता है। इसका मान बताना है, इसका मान कितना हो जाएगा। तो इसका मान होगा हमारा कितना लग 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लग 2। अगला प्रश्न है -1 से 2 तक इंटीग्रेशन है इतना का मान क्या होगा। इतना का मान आपको बताना है तो इसका मान हमारा हो जाएगा कितना ऑप्शन नंबर सी रहेगा। इसका भी मान हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी 2 होगा। अगला प्रश्न है x का स्क्वायर बाई 16 दिया गया है फिर y का स्क्वायर बाई 9 इसको जोड़ा गया स्क्वायर 1 है तो दीर्घ वृत्तों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल बताना है तो इसका क्षेत्रफल हमारा आएगा कितना तो 7 वर्ग इकाई आएगा 7 वर्ग इकाई। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है यदि PA इक्वल दिया गया 3/8 और PB इक्वल दिया गया है 5/8 तो और P और B इक्वल दिया गया आपका कितना दिया गया 3/4 तो PB/A का मान इसमें बताना है। ऑप्शन है इधर देखिए कितना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर आपका बी राइट। ऑप्शन नंबर आपका इसमें राइट होगा आपका क्या बी सॉरी ए होगा क्या 1/4 होगा। फिर देखा अगला प्रश्न क्या है। एक सिक्के को 4 बार उछालने पर ठीक 3 बार हेड आने की प्रयोगिता क्या हुई। एक सिक्का है उसे 4 बार उछाला देता है तो ठीक 3 आने की हेड आने की प्रयोगिता इसका क्या होगी ए बताना है। तो हेड आने की प्रयोगिता आपका हो जाएगा 5/16 होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है dy बटा dx का दिया गया है पावर 3 - 4 dy बटा dx का पावर 2 है प्लस 7y इक्वल साइन x। तो अवकलन समीकरणों की कोटि एवं घात बताना है। इसमें इसका कोटि और घात बताना है क्या होगी। तो इसका दिया गया है क्या कोटि दिया गया है 2 फिर घात 1 कोटि 1 घात 3 कोटि 3 और घात 2 है यानी इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है 2 समतल दिया गया है 2x + 3y + 4x इक्वल 4 और 4x + 6y + 8z इक्वल 12 दिया गया है। तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है कि इसके बीच की दूरी क्या होगी। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका 2/√29 इकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सदिशों यहाँ पर दिया गया i वेक्टर -2j_5 + 2 + 3k_5 और 3i_ - 2j के बीच का कोण इसके बीच का कोण बताना है। इतना दिया गया आपका इसके बीच का कोण आपको बताना है कि इसके बीच का कोण क्या होगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका बीच का कोण आएगा पाई। ऑप्शन नंबर डी रहेगा पाई। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है जे वेक्टर इंटू जे वेक्टर इक्वल क्या होता है। इसके इक्वल क्या होता है आपका -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी -1।
फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, अब आपका है बायो से। बायो का क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा जनन होता है ईस्ट में। ऑप्शन नंबर बी होगा, मुकुलन के द्वारा जनन ईस्ट में होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम की संख्या होता है 23 जोड़ी, यानी कुल होता है 46, जोड़ा में पूछा जाएगा तो 23। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है इनमें लिंग का निर्धारण कौन करता है, तो लिंग का निर्धारण करता है पिता का XY जो गुणसूत्र होता है वो। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है, तो फ्लोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन नंबर डी फ्लोपियन नलिका में। नेक्स्ट है किसमें 12 वर्षों में सिर्फ एक बार पुष्प खिलता है, तो नीलाकुरेंजी में खुलता है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा नीलाकुरेंजी में। नेक्स्ट है ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा सीधा। अगला प्रश्न है स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन है, तो स्त्री केसर का भाग होता है वर्तिका, वर्तिका, अंडाशय, ये तीनों होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है एड्स रोग सर्वप्रथम किस देश में पाया गया, तो एड्स रोग सबसे पहले अफ्रीका में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम है, तो दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किसी समुद्री जहाज पर डार्विन ने प्रकृति का अध्ययन किया था, किस समुद्री जहाज पर डार्विन जो थे वो इस पूरे प्रकृति का अध्ययन किए थे, तो बीगल नामक। ऑप्शन नंबर बी रहेगा बीगल। अगला प्रश्न है मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने, मशहूर वैज्ञानिक मेंडल जाने जाते हैं अपने किसके लिए, तो वे मटर के पौधों पर कार्य किए थे, इसके लिए भी मशहूर है, और फिर अनुवांशिक नियमों हेतु, यानी ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है, तो क्रॉसिंग ओवर पैकेटिंग की अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है जब एक पादप में नर तथा मादा दोनों जनन श्रेष्ठनाएं पाई जाती है तो वे कहलाते हैं क्या, तो वे उभयलिंगी और द्विलिंगी दोनों कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी रहेगा सी, क्या उभयलिंगी पादप और द्विलिंगी पादप दोनों। अगला प्रश्न है आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणिता क्या होती है, तो उसमें होता है 3n। ऑप्शन नंबर सी 3n होता है। अगला प्रश्न है सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, तो सूक्ष्म प्रजनन के अंतर्गत हम केवल अलैंगिक प्रजनन ही करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है, तो जलीय जंगली घास होता है जलकुंभी। ऑप्शन नंबर सी रहेगा जलकुंभी। अगला प्रश्न है भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, तो भ्रूणपोष वाले बीजों को कहा जाता है एंडोस्पर्मिक। ऑप्शन नंबर डी एंडोस्पर्मिक। अगला प्रश्न है मरुद्भिद अनुकूलन का उदाहरण है, तो मरुद्भिद अनुकूलन में पाया जाता है नागफनी। ऑप्शन नंबर डी नागफनी। अगला है वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा को क्या कहा जाता है, वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा को कहा जाता है इओलिन। ऑप्शन नंबर डी इओलिन। अगला प्रश्न है जीवाश्म सामान्यतः किस में पाए जाते हैं, तो जीवाश्म तलहटी चट्टान पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी तलछटी चट्टान पर वे पाए जाते हैं। और देखिए हिंदी का है फिर भी ऑप्शन नंबर ए है आपका क्वेश्चन इसमें का 61। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी है, तो यह एक प्रकार की कर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन नंबर बी कर्म प्रधान कहानी है। अगला प्रश्न है करबक किन की रचना है, करबक किसकी रचना है, तो यह मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है करबक। अगला प्रश्न है रंगून कहाँ है, रंगून कहाँ है, तो रंगून है आपका वर्मा में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है देखिए यह जो आपका प्रश्न है आपका क्या ये आपका गलत हो गया है टाइपिंग करने में, तो ये छोड़िए आपका आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है, रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा लखनऊ। अगला प्रश्न है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखा था, तो बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक लिखे थे जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941। ऑप्शन नंबर सी रहेगा 1941 में। फिर देखा अगला प्रश्न क्या है अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है, तो अधिनायक शीर्षक कविता जो है आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था, तो उनके पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर ए ठाकुर रामनाथ सिंह। अगला प्रश्न है उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1992। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न है सूरदास किस भाषा की कवि है, तो सूरदास ब्रज भाषा की कवि है, ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है सिपाही की माँ की रचयिता कौन है, तो सिपाही की माँ की रचयिता है आपका मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश। अगला प्रश्न है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखा था, तो ये लिखे थे आपका जूठन के लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है फिर क से म तक के 25 वर्णों को क्या कहते हैं, दूसरा हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ग, तो उसी को बोला जाता है वर्गीय व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी वर्गीय व्यंजन।
अगला है सबास शब्द कौन सा संज्ञा है, तो सबास शब्द होता है भाववाचक, इसे तो हम देखते नहीं है, भाववाचक है, ऑप्शन नंबर ए भाववाचक। अगला प्रश्न है ऋषि शब्द कौन सा संज्ञा है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका गलत है। ऋषि शब्द संज्ञा पूछा जाए तो इसमें संज्ञा का प्रकार देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रकार आपका जो ऑप्शन में गलत दिया गया, तो ये क्वेश्चन आप छोड़िए। चलिए आगे पढ़ते हैं। अग्नेय शब्द का विशेषण बताना है, तो इसका विशेषण हो जाएगा अग्नि, ऑप्शन नंबर सी अग्नि होगा। अगला प्रश्न है हार शब्द लिंग है, यह कौन सा लिंग है, तो यह हो गया पुल्लिंग है आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगला है विद्वान शब्द का परिवाची क्या होगा, तो विद्वान का परिवाची होगा मनीषी। कुशाग्र और मेधावी नहीं होगा, कुशाग्र मेधावी होता है तेज का, विद्वान होता है मनीषी। फिर देखा अगला प्रश्न क्या है प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रतिदिन में उपसर्ग है प्रति, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, प्रति उपसर्ग है। फिर देखिए अब इंग्लिश का है, फिर आपका बेस लास्ट है आपका द लाइन इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है क्या इन हर्ट उनका जो आत्मा है हृदय है एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, वो इंग्लिश हेवन जो इंग्लैंड में थे कभी, तो उसको बोल रहा है कि वहीं के स्वर्ग में जाएगा, वो मतलब कहीं रहे लेकिन उनका जो आत्मा है इंग्लिश के हेवन में ही जाएगा, वो जब मरेंगे तभी वहीं जाएगा, वो एक सोल्जर है वो। तो इस किस चैप्टर से लिया गया, इस टेकन फ्रॉम में कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया आपका द सोल्जर। द सोल्जर जो आपका सोनेट एक प्रकार का है, रूपर्ट ब्रूक जिसके लेखक है वहीं से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा द सोल्जर। अगला प्रश्न है द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस डूरिंग डैश, द ग्रेट वोवेल शिफ्ट किस ये आपका एथी से है, आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक से लिया गया है। ग्रेट वोवेल शिफ्ट यह कब शिफ्ट किया गया है, तो यह मिडिल इंग्लिश में शिफ्ट किया गया था, ऑप्शन नंबर बी मिडिल इंग्लिश में। अगला प्रश्न है व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली डैश फॉर स्विमिंग, यहाँ पर कौन सा वर्ड सही होगा ये बताना है, तो व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली टू गो फॉर स्विम, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा क्या सी। अगला प्रश्न है मेकाफिटी इज फुल ऑफ डैश, मेकाफिटी इज फुल ऑफ किससे हुआ है, फुल ऑफ तो वह डिसाइडफुलनेस से है, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा डिसाइडफुलनेस। अगला प्रश्न है मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक डैश डिस्क्रिमिनेशन, मार्टिन लूथर किंग जो थे वह किससे डिसलाइक करते थे, वह रेशियल जातीय भेदभाव जो था अलगाव इस सबसे वह डिसलाइक करते थे, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को डिसलाइक करते थे। अगला प्रश्न है लोमो इज ए मैन ऑफ डैश टेम्परेचर, तो लोमो एक मैन था नर्वस टेम्परेचर का, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा नर्वस टेम्परेचर। अगला प्रश्न है बर्टन रूसल वाज ए फिलोसोफर एंड ए डैश, तो बर्टन रूसल जो थे वो एक फिलोसोफर तो थे ही, इसके साथ साथ मैथमेटिशियन थे, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है डैश आर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, तो यह आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है फिरोज, जो फिरोज थे वे ही आपका प्राचीन इजिप्ट में रूल करते थे, शासन करते थे। फिर देखा अगला प्रश्न क्या है, अगला है व्हाट टाइम डज द बस डैश सेंट्रल लंडन, तो इसका इसमें भरना है आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा क्या लीव फॉर, व्हाट टाइम डज द बस लीव फॉर सेंट्रल लंडन, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है द स्कॉलर गिप्सी हैज बीन रिटन बाय, यह स्कॉलर गिप्सी कौन लिखे हैं, तो यह भी आपका मॉडर्न इंग्लिश से क्या स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लिया गया है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो बुक होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और तो यह उससे लिया गया है। द स्कॉलर गिप्सी हैज बीन, तो ये कौन लिखे हैं, तो ये लिखे हैं क्या मैथ्यू अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड लिखे हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए डैश वर्ड, यह ड्रामा वर्ड है जो कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ ग्रीक से लिया गया। देखिए फिर 92 है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाई, यह कौन लिखे हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाई, तो यह वॉट विटमैन लिखे हैं, वॉट विटमैन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा वॉट विटमैन। अगला है चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, इसमें से करेक्ट बताना है कौन है, कमांडर का स्पेलिंग क्या होता है, तो कमांडर का होता है COMMANDER, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कमांडर का करेक्ट स्पेलिंग डी। अगला है देखिए चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्या है, सीता के उतने पुत्र हैं जितने राधा के, तो इसका करेक्ट हो जाएगा सीता हैज एज मैनी सन्स एज राधा, ऑप्शन नंबर बी क्या सीता हैज एज मैनी सन्स एज राधा। नेक्स्ट है फिर आपका, फिर देखिए नेक्स्ट क्या है सी थैंक्ड मी, सी थैंक्ड, तो इसका नरेशन बताना है, तो इसका राइट क्या होगा, डायरेक्ट नरेशन इसका हो जाएगा सी सेड टू मी थैंक यू, सी सेड टू मी थैंक यू, ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा सी सेड टू मी थैंक यू। अगला प्रश्न है डैश यू माइंड स्टैंडिंग ऑफ फॉर ए मूवमेंट, तो इसका राइट आंसर का वुड यू माइंड स्टैंडिंग फॉर ए मूवमेंट, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है माई ब्रदर डिड नॉट डैश हर, माई ब्रदर डिड नॉट डैश हर, तो चूज सी एच बोलो ए सी, ऑप्शन नंबर डी सी राइट होगा, माई ब्रदर डिड नॉट चूज हर, ऑप्शन नंबर सी। 99 है ए रिटेन स्टेटमेंट और ओथ इज, उसे क्या बोलते हैं, ए रिटेन स्टेटमेंट और ओथ इज, तो उसे बोला जाता है एन एफिडेविट, ऑप्शन नंबर डी एन एफिडेविट। नेक्स्ट है इन हॉट एंड फिश अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फॉर, तो ये भी आपका सोल्जर से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी बी राइट को, सॉरी बी, ये द सोल्जर से लिया गया जिसके लेखक रूपर्ट ब्रूक जी है। तो दोस्तों ऐसा आपका प्रश्न था जो कि प्रतिभा खोज परीक्षा में पूछा गया था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।